मेरे द्वारा कोई ना दुखाया जाए, कोई ना मारा जाए, तो यूं बैठ जाते थे एक पेड़ के नीचे। पानी भी बरसता है, फिर ठंडी ठंडी पेड़ की बूंदें भी गिरती हैं, फिर भी वो विचलित नहीं। कितनी दृढ़ता और कितना भेद विज्ञान। कमलेश जी, ये दिगंबर रूप के लिए भेद विज्ञान सबसे पहले जरूरी है। आप कहोगे कौन सा विज्ञान है? साइंस ऑफ डिवाइड, अलग अलग करने का, डिवाइन, साइंस ऑफ डिवाइंस, अलग अलग करने, किसको अलग करने का? आत्मा को और शरीर को। ये नग्न मुद्दा बहुत आसान नहीं है कि रूप थोड़ी ना अकेला धारण कर लिया। इसमें तो एक पूरी परिपक्वता चाहिए कि ये जो है ये भी आवरण है। फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर, ये भी एक आवरण है और ये आवरण ही मेरे लिए पर्याप्त है। इसके लिए कपड़े का आवरण लगाने की जरूरत नहीं है। और फिर उसका वृद्धि होती है, विकास होता है, फिर ब्रह्मचारी जी बनते हैं। आज तो शास्त्री जी भी एकदम ब्रह्मचारी। वैसे भी रूप तो आज का तो है ना, ये शुरुआत है। एक समझ लो कि पहले अब भैया जी आपके बाजू में बैठे हैं, पहले ब्रह्मचारी की श्रेणी, उसके बाद क्षुल्लक जी की श्रेणी, उसके बाद एलक जी महाराज और उसके बाद मुनिराज। मतलब वो व्यक्ति क्या इतने परिपक्व हो गए हैं, पक गए हैं, क्या वो विचलित नहीं होंगे? अब उन्हें संसार नहीं रुचेगा? अगर ऐसे हो गए साफ सुथरे निर्मल तो ठीक है, अब तुम सब छोड़ के हो परम दिगंबर अवस्था स्वीकार करो, वरना ऐसे रहने में भी कोई तकलीफ नहीं। वे ऑफ प्योरिटी, ये शुद्धता का रास्ता। तो कहे कि जब कसाय भाव मिट गए तो कलुषता क्यों होगी, और जब कलुषता ना होगी तो कर्म का बंध क्यों होगा, और जब कर्म नहीं बंधेगा तो जीव संसार में क्यों भटकेगा। निष्कर्म होने के लिए यह परम पवित्र मार्ग अपनाया है। सज्जनों, कई बार सामान्य संसारी जन कर्म के द्वारा इस तरह से प्रेरे जाते हैं कि वे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आप लोग तो टीवी भी देखते हैं, अखबार भी बांचते हैं, और देख लो कैसी कैसी घटना घट जाती हैं। काम के विकार से प्रेरित होकर के पत्नी ने किसी और से ही दोस्ती कर ली, खुद के पति को मौत के घाट उतार दिया। समझना, एक उदाहरण ले रहे हैं हम, और ये घटना यहीं की है, कुछ 8-15 दिन की, इस बागड़ की। अब बताइए, अगर इस जीव को ये समझ में आ रहा होता कि विषय वासना, काम वासना एक आवरण है और ये जीव के लिए दुखदाई है, मुझे इस तरह के प्रपंच में नहीं पड़ना, तो क्या ऐसा नुकसान होता परिवार का, समाज में ऐसी थू होती, और क्या एक आदमी बेमौत मारा जाता? और क्या फिर जिनने ऐसा कर्म किया हुआ उनका जो जिस भोग के पीछे किया कुछ नहीं मिला, जेल में चक्की पीस रहे। दूसरे आप कसाय गुस्से का देखो, गुस्से में छोटे भाई ने बड़े भाई के सिर पर दे मारा। वो तो गुस्से में एक ही लठ मारा था, लेकिन अभी क्या पता कि एक ही लठ में निष्प्राण हो जाए। बाद में जब उसका बुखार उतरता है ना, कसाय का गुस्सा उतरता है, विकार मंद पड़ता है, फिर कहता है लोगों को कि मुझे थोड़ी ना पता था कि ऐसा हो जाएगा, और तो गुस्सा आ गया, लाठी दिख गई तो मैंने ऐसा किया, मैंने बड़े भाई का ऐसा किया। अब तुम्हारे बोलने का कुछ अर्थ नहीं रहा, पुलिस के मार खाओ, जेल में पड़े रहो। एक समय का विकार जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी है।
देख लो, नाम तो क्या लेना। कितने लोग केवल घंटे 2 घंटे को, केवल मिनट 10 मिनट के लिए अपना मन बिगाड़ा, आज जेल में बंद है। जो लोग बलात्कार जैसी घटनाओं में लिप्त हैं, ऐसे गंदे लोग, वो भी 1 घंटे 2 घंटे थोड़ी देर के लिए विचलित हुए, दशा क्या हो गई। शास्त्र की भाषा में कहें तो 1 सेकंड का भाव, 1 समय का भाव आपको 70 कोड़ा कोटि साकर तक संसार की जेल में रख सकता है। भ्रमण करना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेंगे। इसलिए विकारों को जीतने की बात आचार्य भगवान कुंद स्वामी कहते हैं, महावीर स्वामी कहते हैं, गीता में भी स्थित प्रज्ञ बनने की बात कही। हम तो कहते हैं राम का जीवन ले लो, और वो सचमुच के राम छोड़ो, सीरियल में जिसने रोल किया था उसको ही देख लो, कम से कम उसने जिस ढंग से रोल किया उसी को देखो। शालीनता, शांति, बोलने का एक तरीका, सोचने का एक ढंग, एक्शन का एक मतलब, जो कि प्रभु तो साक्षात कैसे रहे हैं और उनकी दिव्यता धन कैसी रही है, उसकी कल्पना आज अपन महान संतों में थोड़ी बहुत देख सकते। ये भी निखरेंगे, ये भी वैसे बनेंगे। ऐसे ही अपन पात्र को भी देख लो कि कैसा जीवन होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आ जाए, बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना, चूंकि स्थिरता बनना कठिन है, फिर भी प्रयास करना चाहिए। जमीन जायदाद के पीछे, भोग विलास के पीछे बहुत जल्दी अपने भाव नहीं बिगाड़ें। सौभाग्यशाली हो आप सब जिन्हें इस तरह की शिक्षाएं घुट्टी में मिली हैं, और इसलिए आप लोगों के नाम से कभी कोई दुर्घटना सामने नहीं आती। हमारा तो सोचना यह है कि उन लोगों में भी ये सब संदेश जाना चाहिए जो इन चीज़ों में उलझते हैं, उन्हें भी मालूम पड़े कि जो हम कर रहे हैं वो करने लायक नहीं है। सन्मार्ग क्या है? हमारी कथाओं का, हमारे प्रवचनों का सारांश यही है कि इंसान सचमुच का इंसान बने और सचमुच का इंसान एक दिन भगवान बने। आत्मार्थियों, अपनी आत्मा को निखारने का यह मंगल अनुष्ठान है। एक प्रसंग आपको सुनाएं, लोभी कितना हो सकता है व्यक्ति। एक हमने कथा पढ़ी थी, और कथा क्या है, एक व्यथा है। एक गरीब आदमी बाजार में निकला कि हमें कहीं काम मिल जाए। सबके पास गया, खुड़न्ने जी के पास गया, गोबड़िया जी के पास गया, शाह, गांधी, सब कंपनी में गया, लेकिन उसको ने कहा कि भरपूर लोग हैं, अभी हमारे पास काम नहीं है। उसने कहा काम तो मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले ही कुछ लोगों ने बताया था इससे काम मत मांग, ये आदमी बड़ा विचित्र है, काम भी देगा, काम भी करवा लेगा और तेरे को देगा कुछ नहीं। उसने कहा कि लेकिन मजबूरी है, कहीं नौकरी नहीं मिल रही तो यहीं सही। सेठ ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें काम दूंगा। 1 महीने के लिए 10 सोने की मुद्राएं, 1 महीने के लिए हम तुम्हें 1000 रुपये देंगे। कम से कम 3 महीने काम करना होगा। 3 महीने के बाद मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा, तीनों का तुमने बराबर हल कर दिया तो मैं तुम्हें 3000 रुपये दे दूंगा, 30,000 रुपये दे दूंगा। 10,000 रुपये महीने के हिसाब से बोलो तो अभी 1,000 बहुत कम होता है आजकल के ज़माने में। नहीं तो कथा में तो 1 रुपये की बात भी आएगी।
30,000 रुपये दे दूंगा, और तुमने अगर मेरे 3 प्रश्न हल ना किए, वो काम ना कर पाए, तो मैं तुम्हें 1 रुपये भी नहीं दूंगा। मरता क्या ना करता। उसने सोचा कि 3 महीने बाद देखूंगा, प्रश्न का जवाब दे दूंगा, रुपये मिल जाएंगे। अभी काम तो मिल रहा है, और वो काम करने लगा। बढ़िया काम करता, भरपूर काम करता, 3 महीने तक काम करता रहा। और उसने कहा कि सेठ जी अब तो पगार अब तो दो। सेठ जी ने कहा कि पहले मेरे 3 प्रश्न। उसने कहा कि पूछ लो। सामान्य सा गांव का आदमी, उसे तो रोटी रोजी चाहिए, पैसे चाहिए। अब प्रश्न का उत्तर क्या जाने, और प्रश्न भी कैसे, काम भी कैसे बताए। ये 3 काम करके लाओ। पहला काम, जो सराही तू पानी भर के मेरे पास रखता है ना, ये बड़ी सुराही, ये छोटी सुराही, इस छोटी सुराही में तू बड़ी सुराही घुसा दे, डाल। छोटी सुराही, सुराही समझ में आया ना, छोटे से मुंह वाला पानी का मिट्टी का बर्तन। और सच पूछो तो ना, इस तरह की मिट्टी के बर्तन ना फ्रिज को भी मात करने वाले होते हैं, अपने आप में व्यवस्थित। तो छोटी सुराही में बड़ी सुराही डाल। पहले तो सुराही का मुंह इतना सा, और छोटी में बड़ी कैसे डाल। घबरा गया, गए मेरे 10,000। बोले 1 प्रश्न नहीं तुम हल कर पाए ना, 1 काम नहीं कर पाए, चलो 10,000 कटेंगे। दूसरा, एक गेहूं का जो फसल का सामान रखने का गोडाउन है ना, बरसात के कारण से कुछ चीजें हो सकता है गीली हो गई हो, सामान बाहर निकाले बिना तो इसको सुखा। बड़ा गजब का काम बताया, बाहर सामान ना निकालें और इसको सुखा दें। इतना बड़ा गोडाउन कैसे सूखेगा, क्या होगा। नहीं सूखेगा तो फिर तेरे 10,000 फिर जाएंगे। और आखिरी काम, मेरी खोपड़ी का वजन कितना है, मेरे सिर का वजन कितना है, ये तौल की बता। उसने कहा क्या बेवकूफ़ी की बातें हैं, ये काम कैसे होंगे, इसकी खोपड़ी का वजन कैसे तौला जाएगा। अगर तू ऐसा नहीं कर सकता तो तेरे 10,000 और गए। वो बेचारा मायूस हो गया कि इतनी मेहनत की, इतना सारा काम किया, और हाथ, संसारियों के साथ प्रायः यही होता है, कर्म बहुत करते हैं, हाथ कुछ भी नहीं लगे। बेचारा रोता हुआ जाने लगा। उसने कहा सेठ जी 1 घंटे की मोहलत तो दे सकते हो। सेठ 1 घंटे में उत्तर दे दूं, काम बना दूं, चलेगा। सेठ ने कहा कि 1 घंटे में क्या कर लेगा ये। जा भाई ठीक, 1 घंटे में आ जाएगा तो दे दूंगा 30,000 रुपये, लेकिन ये बराबर हल होना चाहिए। उसने कहा ठीक। योग संयोग की जा रहा था रोता रोता कि एक रास्ते में बुद्धिमान व्यक्ति मिला, समझदार व्यक्ति मिला। उसने कहा रोता रोता क्यों जा रहा भाई, हैं? जिंदगी रोने के लिए थोड़ी है, हंस ले, मुस्कुरा ले। उसने कहा कि काम ही मेरे साथ ऐसा हो रहा, 3 महीने मेहनत की और सोचा था कुछ मिलेगा, वो भी नहीं मिल रहा है। मुस्काने के लिए जगह कहाँ बची है। हुआ क्या, क्यों नहीं मिल रहा। देने को तैयार नहीं है, देने को तैयार तो है, लेकिन कहता है 3 काम और छोटे छोटे करके दे। क्या काम बोला, उसने 3 काम बता दिए। उस समझदार बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा वेरी सिंपल, बहुत आसान। उसने कहा कैसे होगा, छोटी सुराही में बड़ी सुराही कैसे घुसेगी। उसने कहा कान में बोल दिया। फिर बड़ा सारा गोडाउन है, उसके अंदर माल भरा है, सूखेगा कैसे। फिर उसने कान में बोला। और सेठ की गर्दन का वजन कैसे बताया जाएगा, ये तो कठिन काम है ना। 2 तो चीज समझ में आ गई। फिर उसने कान में फिर एक मंत्र फूंका। बोलो क्या बोला, हैं? उसने जाके काम चालू किया। सेठ उत्तर लेके आया हूं। और उसने बड़ी सुराही उठाई और जोर से जमीन पर दे मारी।
उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और टुकड़े टुकड़े हुए उसने छोटी में भरना चालू कर दिया। ये क्या किया तूने? मेरी 10,000 रुपये के पीछे तूने मेरी इतनी बड़ी इतनी पुरानी 300 रुपये की सुराही तोड़ दी। आपने ही कहा कि छोटी में भरो, मैं अपना काम कर रहा हूं। ये तो कोई शर्त आपने रखी नहीं कि इसको फोड़ के तोड़ के भरना है। कि घबरा गया, उसने कहा कि अच्छा ठीक, ये 10,000 पकड़, लेकिन इसमें से मैं 300 रुपये काटूंगा। फिर दूसरा काम करने के लिए वो फट से गोडाउन के ऊपर चढ़ गया और छप्पर उधाड़ उधाड़ के फेंकने लगा। छप्पर जो था ना, खप्पर टीन सेट जो भी था उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगा। सेठ ने कहा क्या कर रहा? दूसरा जवाब दे रहा हूं, चुप रहो। जवाब चाहिए तो चुप रहो। अरे जवाब तो देना, लेकिन ये इसका फार्स बनाने का, इसमें तो फिर 50,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। उतर, बोल। उसने कहा कि आपने कहा ना बिना दीवारें बिना द्वार खोले और इसको सुखा तो ये छप्पर उखाड़ के फेंक दूंगा, सूरज की लाइट सीधे अंदर आएगी, सब सूख जाएगा बढ़िया से। उसने कहा मेरे बाप ऐसा मत कर, तो मेरे 10,000 दो। 10,000 देना पड़ेंगे। और फिर उसने झटके से निकाला अपने पास से चाकू और सेठ की गले पर। उसने कहा अब क्या कर रहा है रे मेरे बाप? उसने कहा कि बस आपने कहा ना मेरे सिर का सही सही वजन, सही सही वजन का तरीका तो यही है कि मैं सिर काटूं, तराजू पर रखूं और तौल के भजन करूं। सेठ को मालूम पड़ा कि आज तक मैंने 50 को उल्लू बनाया, सबका वेतन खाया, लेकिन अब ये वेतन के साथ मेरा तन भी